द रीडर्स कैफे नोएडा में हुआ अंशु मलिका रोजा सेल्वानी की पुस्तक का विमोचन। जश्न इवेंट मैनेजमेंट ने एक बार फिर 8 जनवरी 2022 को द रीडर्स कैफे नोएडा में एक अद्भुत पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ पाठकों के साथ में अंशु मलिका द्वारा द फ्लेम इन माई हार्ट पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक ने अपनी किताब पर जश्न इवेंट मैनेजमेंट की एमडी सीमा सक्सेना से चर्चा भी की, जहां उन्होंने लेखन की यात्रा और पुस्तक के बारे में बात की। पुस्तक में उद्धरण, लघु कथाएं और कविताएं हैं। वहां उपस्थित सभी पाठकों को पुस्तक काफी पसंद आई। विशेष रूप से युवा पाठकों को यह पुस्तक काफी पसंद आई। आपको बता दें कि किताब किशोर मुद्दों के बारे में भी बात करती है। कार्यक्रम में रोहन तिवारी द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी गई, जिसका वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने आनंद लिया। हेलो, मैं सीमा सक्सेना। मैं कंपनी जश्न इवेंट मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और अभी इस फरवरी में हमारी कंपनी को 7 इयर्स हो जाएंगे। और हमारी कंपनी का मेन पर्पस है ऑथर्स का प्रमोशन। तो हम प्रमोशन, मार्केटिंग, मीडिया कवरेजेस, ये सभी हम एक साथ करते हैं। और स्पेशली नए ऑथर्स को, जिन ऑथर्स को एक्चुअली प्रमोशन नहीं मिल पाता, तो उसकी गाइडेंस देना उनको कि किस तरह से, किन किन तरीक़ों से वो प्रमोशन करते हैं। और प्रमोशन फिज़िकली भी नहीं है, हम डिजिटली भी प्रमोशन करते हैं। लाइक डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी बुक को प्रोजेक्ट करना, उनके लाइव सेशन, इंटरव्यूज़ अरेंज कराना, और इसके साथ साथ बुक लॉन्चेस और बुक साइनिंग इवेंट्स करते हैं। आज का इवेंट के बारे में बताएं, जो आज बुक लॉन्च है इसके बारे में, इवेंट के बारे में। जी ज़रूर, मुझे बहुत खुशी है कि पूरे इंडिया से जगह जगह से ऑथर्स हमको कनेक्ट कर रहे हैं और हम हमारे साथ आके तरह तरह के अपने बुक प्रमोशनल इवेंट्स के लिए कनेक्ट करते हैं। तो ये आज की जो बुक है अंशु मलिका रोजा सेल्वानी की बुक है, द फ्लेम इन माई हार्ट, और आज हमने इस बुक का लॉन्च करा है। अंशु की जो बुक है वो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशंस और इनसे कैसे उभरा जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर है। शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने कोट्स और अपने अनुभव इसमें लिखे हुए। तो मैम, ये बुक भी आप लोग ही प्रिंट करवाते हैं या कोई और करता है, पब्लिश? नहीं, पब्लिशिंग का हम लोग पब्लिशिंग में गाइडेंस देते हैं। इस समय इतने सारे पब्लिशर्स हो गए हैं इंडिया में कि उनको ऑथर्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम पब्लिशिंग में उनकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से कहाँ उनको जाना चाहिए। तो प्रिंटिंग एंड प्रमोशन हमारा काम नहीं है, बट हाँ, हम उसके बाद हम पब्लिशिंग तक का हमारा काम नहीं होता। पब्लिशिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है, सबसे ज़्यादा कठिन है रीडर्स तक बुक को पहुंचाना। क्योंकि आप लिख तो लेते हो, पब्लिश भी करा लेते हो, अब आप अपने पास बुक को रख के क्या करोगे जब तक वो रीडर्स तक नहीं पहुंचेगी। तो रीडर्स तक बुक को पहुंचाने का काम हमारा है। मेरी बुक की थीम है मेंटल हेल्थ। जब से मैं छोटी थी मेरे साथ बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुई है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ये बुक एक एफ़र्ट है वो अनस्पोकन ट्रूथ्स लाने के लिए, और जो भी टीनेजर्स ये इश्यूज़ से गुज़र रही है उसको इंस्पायर करने के लिए, और उसको कंफर्ट और वो पेन से आगे चलने की इंस्पिरेशन देने के लिए मैंने लिखी थी। अच्छा, तो मैम आपने अपना टाइटल कैसे डिसाइड किया था? तो लाइक आई सेड, मेरी साथ बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी का इश्यूज़ था। सो मैंने सोचा कि वो पेन एक्चुअली मुझे बहुत यूज़ हुआ है लाइफ में आगे बढ़ाने की, और उसको मैं मोटिवेशन की तरह लिया था। तो मैं वो डिप्रेशन को फ्लेम की तरह रिफ़र करना चाहती थी जो मेरे दिल में है और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए मैं फ्लेम इन माई हार्ट ऐसे डिसाइड किया था। तो मैम आपका एक्चुअली बहुत हैप्पी हूँ, एंड सीमा मैम ने बहुत मदद की मुझे। सिंस मेरी फर्स्ट बुक था, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैसे प्रमोट करना है, कैसे मार्केट करना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे बहुत तरह गाइड किया है, स्टार्टिंग से अभी तक बहुत गाइड कर, और इस इवेंट के बाद भी जो प्रमोशंस है आई एम श्योर वो हेल्प करेगी। सो ऑल आई कैन से बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। हिंदुस्तान हेडलाइंस ब्यूरो के लिए नोएडा से संजीव सिंह चौहान की रिपोर्ट।